हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ मीरा के पद। मीरा के पद में लेखिका कवित्री उसकी मीरा ही है। उनके पद हम यहाँ कुछ पढ़ने वाले हैं। मीरा भक्तिकालीन कवित्री हैं और इनके पद बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कृष्ण की भक्त थी और ये कृष्ण को अपने पति स्वरूप में प्रेम करती थी। वो खुद कहीं लिखती नहीं थी, बस वो गाती थी, गुनगुनाती थी। तो उनके भजनों को संकलित करा गया और उनको आपके पुस्तकों में डाला गया। पद पढ़ने के साथ में पहले हम पढ़ेंगे कि पाठ में क्या कहना चाहते हैं। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन में आए कठिन दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर परिवार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी। अभी जब उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ और उनको लोगों ने ताने मारने शुरू किए तो उन्होंने सब अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए वो अंत समय में वृंदावन चली गई थी। परिवार छोड़कर में वो वृंदावन में जाकर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। उनकी रचनाओं में इनके आराध्य कृष्ण कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म अर्थात जिसका कोई रूप ना हो ऐसे प्रभु, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी योगी अर्थात जिसे किसी भी की परवाह नहीं ऐसे संत रूप में दिखाई देते हैं। मतलब मीरा कृष्ण को कभी तो वो पति रूप में प्रेम करती थी, कभी प्रेमी के रूप में, और कभी बहुत सुंदर है उनकी सुंदर आकृति की उनके सौंदर्य का वर्णन करती हैं। कभी वो उनको निराकार ब्रह्म मान लेती जिसका कोई आकार नहीं, बस वो एक ईश्वर। और कभी कभी वो उनको योगी मान लेती हैं कि कृष्ण तो एक बहुत बड़े योगी हैं जो निर्मोही हैं, जिनको किसी से मोह नहीं है, प्रेम नहीं है, किसी का दुख नहीं समझते और परदेसी हैं, आए और चले गए। तो यहाँ जो आप पद पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी आपको इस तरह के रूप का वर्णन मिलेगा। प्रस्तुत पाठ में जो संकलित जो दोनों पद हैं इन्हीं आराध्य अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित हैं। दोनों पदों में श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने बात करी है। वो प्यार भी करती हैं और अवसर आने पर कृष्ण को डांटती भी हैं। श्री कृष्ण की शक्तियों और सामर्थ्य का गुणगान भी करती हैं और उनको उनके कर्तव्य की भी याद दिलाती हैं कि तुमको ये करना चाहिए, वो ऐसी भी याद दिलाती हैं उनको। पहले पद में मीरा श्री कृष्ण से कहती हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी, प्रहलाद और ऐरावत के दुखों को दूर किया उसी तरह मेरे भी सारे दुखों का नाश कर दो। द्रौपदी की कहानी आपको पता है कि द्रौपदी को उन्होंने चीर को बचाया, प्रहलाद को उन्होंने अग्नि से मरने से बचाया, ऐरावत हाथी जब पानी में डूब रहा था तो कृष्ण ने उसको बचा लिया था। तीनों कहानियों को वो यहाँ पर इस पद में कह रहे हैं कि जिस तरह तुमने द्रौपदी, प्रहलाद और ऐरावत को बचाया था उसी तरह आकर के मेरे दुखों का भी नाश करो। दूसरे पद में श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। वह कहती है कि मैं कृष्ण की दासी बनने को तैयार हूँ, बाग बगीचे लगाने को भी तैयार हूँ, गली गली में कृष्ण की लीलाओं का बखान भी करना चाहती हूँ, ऊंचे ऊंचे महल भी बनाना चाहती हूँ ताकि दर्शन का एक भी मौका ना चुके। मतलब ऊंचा महल होगा तो मैं ऊपर से कृष्ण को देख लूंगी, मतलब मुझे कृष्ण को देखना है। श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन भी किया है और मीरा कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल है कि आधी रात को ही कृष्ण को दर्शन देने के लिए बुला रही। वो कह रही है आधी रात हो गई लेकिन तुम आओ, मुझे दर्शन दो। तो ये दो पद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला पद देखते हैं, अब इसकी पंक्ति के साथ व्याख्या देखते हैं। हरि आप हरोजन री भीर, द्रौपदी री राज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो संग शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी गुज्जर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। अभी यहाँ पर क्या कह रही हैं? हरि आप हरो जन की भीर। हरि यानी ईश्वर प्रभु, आप हरो मतलब काट दो, जन मतलब लोगों की जो भीड़ है उनकी सारी दुख जो है वो दूर कर दो। भीड़ मतलब दुख दर्द हमारे दूर कर दो। द्रौपदी री राज राखी, आपने तो द्रौपदी की लाज रखी थी, आप तो खुद आ गए थे कृष्ण द्रौपदी की लाज को बढ़ाने के, आपने चीर बढ़ाया। वो दुशासन चीर खींच रहा था और आपने उसके चीर को बढ़ा दिया। भगत कारण रूप नरहरि, और अपने भक्ति के कारण, क्योंकि प्रहलाद उनके अनन्य भक्त थे तो उसके कारण आपने नरहरि का रूप धारण कर लिया, आपने नरसिंह भगवान का रूप धारण कर लिया और आकर के उसको अपनी गोदी में ले लिया और वो बच गया। धर्यो आप शरीर, आपने शरीर धारण कर लिया। बूढ़ तो गजराज राख्यो, बूढ़ तो मतलब डूबता हुआ गजराज को, ऐरावत हाथी को रख लिया यानी बचा लिया। काटी गुज्जर पीर, गुज्जर हाथी को कहते हैं, तो काटी मतलब उसके कष्ट को, हाथी के पीर को, दर्द को काट दिया और उस डूबते हुए हाथी को बचाकर आपने उसका भी दर्द दूर कर दिया। दासी मीरा लाल गिरधर, हे
कृष्ण, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। मीरा, हे गिरधर लाल, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तो क्या मेरे दुख नहीं दूर करोगे? हरो मारी भीर, मेरी भी आकर के पीर, मेरे भी दर्दों को आकर हर लो, क्योंकि तुम तो सबके दुख हरने वाले हो। अब बच्चों, जब भी हम किसी कविता की व्याख्या करते हैं तो हम प्रसंग अवश्य लिखते हैं। चाहे आप प्रश्न भी लिखने वाले हो, किसी प्रश्न का उत्तर लिखें तो उसमें आप प्रसंग जरूर वर्णन करें कि पाठ कौन सा है, इसके कवि या लेखक कौन है और इस पंक्तियों में क्या कहा गया। एक लाइन में आपको ये प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रसंग मतलब रेफरेंस, क्या रेफरेंस है। तो प्रस्तुत पाठ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवित्री मीरा है। इसमें कवित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही है। वो अपने कृष्ण के भक्ति को दर्शा रही है और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही है। गुहार मतलब आवाज देना। वो कृष्ण को आवाज दे रहे कि मेरी रक्षा करो, आकर मेरे पीरों को दूर करो, मेरे दर्दों को दूर करो। व्याख्या देखिए। इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, जिस तरह आपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया, और जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी कौन था? इंद्र का वाहन था, इंद्र का वाहन है ऐरावत हाथी, उसको मगरमच्छ के चुंगल से बचाया। वो डूब रहा था, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ के खींच लिया, तो आपने उसको मगरमच्छ के चुंगल से बचा लिया था। हे श्री कृष्ण, उसी तरह आप अपनी इस दासी अर्थात अपने इस भक्त के सारे दुखों को हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। समझ में आ गया होगा बच्चों। पद 2 देखते हैं। इनके पद पढ़ने में बड़े अच्छे हैं बच्चों। भाषा जो है वो राजस्थानी भाषा है। इसमें श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर मतलब नौकर, हे श्याम मुझे नौकर रख लो अपने। गिरधर लाल मन चाकर राखो जी, हे गिरधर लाल जो है, कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं तो वो गिरधर लाल बोल रही है। गिरधर लाला मन चाकर राखो जी, चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू, वृंदावनरी कुंज गली को गोविंद लीला गास्यू, चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमरन पास्यो खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यू, तीनों बाता सरसी। अभी यहाँ जो पंक्तियां हैं उनको एक एक उनके शब्दों के अर्थ को देखते हैं बच्चों, तो आपको समझ में आएगा। श्याम मतलब कृष्ण, चाकर मतलब नौकर, रहस्यू मतलब रहकर, नित हमेशा, रोज रोज, दर्शन मतलब दर्शन करना, जागीरी मतलब जागीरदार होते हैं ना, उनकी बड़ी जागीर होती है, उनका बड़ा साम्राज्य होता है। कुंज गलियां, जो पतली पतली गलियां हैं बागों की, पीताम्बर पीला वस्त्र। तो वो अपने इनको कह रही हैं कि हे गिरधर लाला माने चाकर रखो, मुझे अपना नौकर रख लो, मैं तुम्हारे नौकर बन जाना चाहती हूँ। चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, मैं तुम्हारे लिए बाग लगाऊंगी, क्योंकि कृष्ण जो थे वो नित्य कुंज गलियों में जा करके बांसुरी बजाते थे, तो वो कह रही मैं तुम्हारे लिए बाग लगाऊंगी, नित्य उठ दर्शन प्यासू। और मैं बाग क्यों लगाऊंगी? क्योंकि तुम बागों में जाओगे तो मैं तुम्हारा दर्शन पाऊंगी। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू, और मैं वृंदावन की कुंज गलियों में जा करके गोविंद की यानी कृष्ण की लीला का वर्णन करूंगी। मैं लोगों को उनकी आपकी लीला का वर्णन करके उनको बताऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यू, और मैं तुम्हारी नौकरी करते करते तुम्हारे दर्शन पा लूंगी। कि मैं अगर आप मुझे नौकर रख लोगे तो मुझे क्या क्या फायदे होंगे? मुझे 3 फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू, मुझे चाकर नौकर रहूंगी तो काम करूंगी तो आपके दर्शन मिल जाएंगे। पहला फायदा। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू, और मैं गोविंद की लीला गाऊंगी। और चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमिरन पास्यू खर्ची, और मैं चाकरी में मुझे आपकी एक तो भक्ति करने को मिलेगी, लीला गाने को मिलेगी, दूसरा फायदा। और तीसरा सुमिरन पास्यू खर्ची, और तुम्हें याद करने की जो खर्ची मिल जाएगी, मुझे खर्ची जैसे जेब खर्च मिलता है पॉकेट मनी, तो मुझे आपको याद करने की पॉकेट मनी मिल जाएगी, सुमिरन खर्ची मिल जाएगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यू, और भाव भक्ति की मैं जागीर पालूंगी, मुझे भक्ति का साम्राज्य मिल जाएगा। तीनों बातें सरसी, और सरसी मतलब अच्छी, तीनों बातें अच्छी हो जाएंगी। तो बस आप मुझे अपना नौकर रख लो। क्या क्या फायदे होंगे? पहला तो मुझे दर्शन मिलेगा, दूसरा मुझे खर्ची मिल जाएगी, जेब खर्च मिल जाएगा, सुमिरन का याद करने की खर्ची मिल जाएगी, और तीसरा भक्ति भाव मिल जाएगा, भक्ति भाव की जागीर मिल जाएगी, मुझे इतना बड़ा साम्राज्य मिल जाएगा। अगर ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ा साम्राज्य क्या हो सकता है? तो मुझे ये तीनों बातें मिल जाएंगी, और तीनों बातें बहुत अच्छी है। आगे की पंक्तियां।
मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन रे में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। कृष्ण की लीला का, उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मोर का मुकुट धारण करा हुआ है आपने, पीताम्बर यानी पीला पटका सोह रहा है आपके शरीर पर, गल बैजंती माला, बैजंती के मोतियों की माला पहनी हुई है आपने, वृंदावन में धेनु चरावे, और वृंदावन में अब धेनु मतलब गाय, आप गाय को चराते हैं, मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला जो मोहन है, कृष्ण है, उनका वो वर्णन कर रही है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ विच विच राखूं बारी, वो कह रही हैं मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, मैं बहुत ऊंचे महल बनाऊंगी और बीच बीच में उसमें क्यारियां रखूंगी, बारी मतलब फूलों की लाइनें बना दूंगी, तो महल बनाऊंगी और बीच बीच में फूलों की क्यारियां बना दूंगी। सावरियारा दर्शन पास्यो पहर कुसुम्बी साड़ी, और मैं सांवरिया यानी कृष्ण का दर्शन पालूंगी, पहर पहन करके, कुसुम्बी मतलब कुसुम रंग के साड़ी को पहन करके, कुसुम मतलब लाल रंग की साड़ी को पहन करके मैं कृष्ण का दर्शन ऊंचे महल पर बैठकर नीचे में कृष्ण को देख लूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, और आधी रात को भी जब कृष्ण यमुना की नदी पर जाकर मुरली बजाते हैं तो मुझे आधी रात को भी कृष्ण के दर्शन मिल जाएंगे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा, मीरा जी कह रही हैं मेरे तो बस प्रभु गिरधर नागर हैं, हिवड़ो घड़ो अधीरा, मेरा हृदय, हिवड़ो मतलब हृदय, घड़ो मतलब बहुत, अधीरा मतलब बहुत बेचैन है, मेरा हृदय इतना बेचैन है कि बस मुझे कृष्ण के दर्शन चाहिए। मैं उनके लिए बड़े बड़े महल बना दूंगी, बीच में बारियां बना दूंगी, क्यारियां बना दूंगी कि कृष्ण आए और मुझे दर्शन मिले, और मैं लाल रंग की साड़ी पहन के कृष्ण के दर्शन करूंगी। आधी रात को जब वो यमुना जी पर जाएंगे तो मैं उसके किनारे, तीरे मतलब किनारे पर जाकर मेरा कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। और मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर है, हिवड़ो घड़ो अधीरा, मेरा हृदय जो है वो बहुत अधिक अधीर हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। व्याख्या देखिए बच्चों, इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण मुझे अपना नौकर बना लो, अर्थात मीरा किसी तरह भी कृष्ण के नजदीक रहना चाहती है, फिर चाहे नौकर ही क्यों ना बनना पड़े। मीरा कहती है नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पा सकूं। मीरा कहती है वृंदावन की सकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का वर्णन करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उनको 3 फायदे होंगे, उन्हें हमेशा कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा, दूसरा उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी, और तीसरा भक्ति भाव का साम्राज्य मिल जाएगा, मतलब याद भी करना नहीं पड़ेगा और उनको भक्ति का साम्राज्य मिल जाएगा, तो 3 फायदे हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो अगली पंक्तियों में कहती है, मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती है कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सिर पर मोर मुकुट विराजमान है और गले में वैजंती की माला है। वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाता है तो सबका मन मोह लेता है। मीरा कहती हैं कि बगीचे के बीच ही ऊंचे महल बनाऊंगी, बगीचा होगा उसके ऊपर बीच में बड़ा सा महल बना लूंगी ऊपर से, तो ऊपर से सब तरफ मुझे दिखाई देगा, और लाल साड़ी पहनकर प्रिय के दर्शन करूंगी। मीरा कहती है कि हे लाल रंग बच्चों, लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, तो वो कह रही लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं कृष्ण का दर्शन करूंगी। मीरा कहती हे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना अधिक बेचैन है कि सुबह का इंतजार तक नहीं कर सकती मैं, मुझे तो आधी रात को ही दर्शन चाहिए। आधी रात को जमुना नदी पर जब आप जाएंगे तो मैं वहीं दर्शन करूंगी आपके, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे तो आधी रात में ही दर्शन चाहिए। मीरा इतनी बेचैन, इतनी व्याकुल है। तो मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, जो उनका प्रेम है, वो इन पंक्तियों में दिखाई दे रहा है। यानी कृष्ण से वो मनोहार कर रही है कि मैं दिन का होने का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे तो आप आधी रात में ही आके जमुना के किनारे ही आकर दर्शन दे देना। तो यहाँ वो कृष्ण से जिसे हम ज्यादा प्यार करते हैं उसे हम ऑर्डर भी दे देते हैं, उससे हम गुस्सा भी दिखा देते हैं, अपना रोष प्रकट करते, तो वो कृष्ण को बोले मैं नहीं इंतजार कर सकती सुबह तक का, तुम सुबह आधी रात को ही आ जाना और मुझे दर्शन दे देना, मैं तुम्हारे दर्शन के बिना नहीं रह सकती। बच्चों ये 2 पद हैं इनके और बहुत सुंदर पद हैं। भाषा राजस्थानी भाषा है, मीरा इसकी कवित्री है, और मीरा जो थी वो कृष्ण के प्रेम में इतनी मगन थी कि उनको और कुछ अच्छा नहीं लगता था, उनको सिर्फ कृष्ण का प्रेम चाहिए था, और इसी प्रेम के कारण उन्होंने अपना घर बार पति सब छोड़ दिया था। तो बच्चों यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है, मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर के साथ। इम्पॉर्टेंट पाठ है, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आता है बच्चों, जब कविता को आप मन से पढ़ें, समझ के पढ़ें। आप रीडिंग करेंगे तो आपको अपने आप, एक बार बस सुन लीजिए वीडियो और फिर आप जब रीडिंग करेंगे तो आपको सारा अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। गुड बाय।